ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों की, लेकिन उसके पहले आपको दिखा देते हैं बड़ी खबर। आंध्र प्रदेश में भीषण सड़क हादसा हुआ है। दरअसल कंटेनर से टक्कर के बाद बस में भीषण आग लग गई। टायर फटने के बाद बेकाबू हो गई थी बस। डिवाइडर तोड़कर दूसरी तरफ कंटेनर से ये बस जाकर टकरा गई और भीषण आग की तस्वीरें आपके सामने। 3 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। ट्रक के ड्राइवर समेत 3 लोगों की मौत। तो बस में सवार थे 36 यात्री, जिनमें से 4 की जो स्थिति है वो गंभीर बताई जा रही है। सभी यात्रियों का सफल रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन इस दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। बता दें आपको कि आंध्र प्रदेश की ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ। कंटेनर से टक्कर के बाद बस में भीषण आग लग गई। टायर फटने के बाद बेकाबू हो गई थी बस और डिवाइडर तोड़कर दूसरी तरफ कंटेनर से टकरा गई। ये 4 तस्वीरें आपके सामने। ट्रक के ड्राइवर समेत 3 लोगों की मौत की जानकारी। और नमस्ते भारत में एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें। बिहार पुलिस का बदमाशों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी और कुख्यात बदमाश के साथ पटना पुलिस की मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में कुख्यात परमानंद यादव घायल बताया जा रहा है। और सूत्रों के हवाले से एक और ये जानकारी कि लॉरेंस गैंग से ही जो परमानंद यादव है वो जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। आपको बता दें कि बदमाश परमानंद पर बिहार और झारखंड में 30 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और पुलिस को लंबे समय से इस कुख्यात बदमाश की तलाश थी। बिहार पुलिस ने ये ऑपरेशन चलाया और बदमाशों के खिलाफ जो ऑपरेशन है वो बिहार पुलिस का लगातार जारी। उसके ही तहत कुख्यात बदमाश के साथ पटना पुलिस की मुठभेड़ हो गई और इस मुठभेड़ में कुख्यात परमानंद यादव घायल बताया जा रहा है। उसको पकड़ लिया गया है और लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ ही परमानंद यादव बताया जाता है। बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्वी सिक्किम के जंगलों में भीषण आग की तस्वीरें आई है सामने। लगातार सूखे की वजह से ये जो जंगल हैं आग से धधक रहे हैं। तेज हवाओं की वजह से इस जंगल में तेजी के साथ आग फैली। हालांकि फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन सूखे पत्तों की वजह से ये आग तेजी के साथ फैलती चली गई। लेकिन गनीमत रही कि वक्त पर आग पर काबू पा लिया गया और कोई भी जानमाल के नुकसान की जानकारी फिलहाल नहीं है। पूर्वी सिक्किम का ये इलाका है जहां पर जंगलों में ये भीषण आग लगी। लगातार सूखे की वजह से धधक उठे ये जंगल। हालांकि तेज हवाओं की वजह से जंगल में आग तेजी के साथ फैली। सूखे पत्तों की वजह से भी आग ने विकराल रूप ले लिया था। चारों तरफ धुआं ही धुआं छाया हुआ था। जानकारी मिल रही है कि फायर फाइटर्स की टीम ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। बड़ी खबर आपको हम बता दें पटना से, जहां पर नीट छात्रा की मौत मामले में एसआईटी को अहम सबूत हाथ लगे हैं। लंबे समय से नींद की दवाएं ले रही थी छात्रा। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि ये कुछ जो सबूत है वो एसआईटी की टीम को मिले हैं। 27 दिसंबर को जहानाबाद से 6 पत्ते नींद की दवा खरीदी थी और पिता के सामने ही छात्रा ने नींद की जो गोलियां हैं वो खरीदी थी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। एसआईटी को ये अहम सबूत हाथ लगे हैं। 5 जनवरी को पटना लौटी थी छात्रा और 6 जनवरी को हॉस्टल में बेहोशी की हालत में मिली थी। छात्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को दोबारा जांच के लिए पटना एम्स भेजा गया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पटना में नीट छात्रा की मौत के मामले में एक नया मोड़ भी आ गया है। दरअसल पुलिस की एफआईआर में छात्रा के साथ दुष्कर्म का जिक्र नहीं है और छात्रा के परिजन लगातार रेप के बाद हत्या का आरोप लगा रहे थे। छात्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी अब सवाल उठ चुके हैं। हालांकि परिजन ये कह रहे हैं कि पुलिस की तरफ से लगातार दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा खुलासा यहां पर हो रहा है और इस मामले को एक नया मोड़ मिलता अब नजर आ रहा है। पुलिस की जो एफआईआर है उसमें छात्रा के साथ दुष्कर्म का कोई जिक्र नहीं है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। छात्रा के परिजन ये लगातार कह रहे थे कि रेप के बाद हत्या की गई है। ये बड़े आरोप परिजनों की तरफ से लगाए गए हैं। छात्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सवाल परिजन उठा चुके हैं। इस मामले पर परिजनों का कहना है कि पुलिस के द्वारा लगातार दबाव बनाया जा रहा है। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, जहां के मंगोलपुर इलाके में हुई युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। बदमाशों ने चाकू से ताबड़तोड़ वार किए जिससे युवक की मौत हो गई। इस दिल दहला देने वाली घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें मृतक आकाश अपनी जान बचाने के लिए एक घर में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बदमाश उसे घर के दरवाजे पर पकड़ लेते हैं और उस पर एक के बाद एक चाकू से हमला करने लगते हैं। जब बदमाश आकाश पर चाकू से हमला कर रहे थे तब आसपास बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे।
लेकिन किसी ने भी आकाश को बचाने की कोशिश नहीं की। जब बदमाश फरार हुए तो एक बुजुर्ग जरूर डंडा लेकर आया, लेकिन बाकी लोग तमाशबीन बनकर देखते रहे। जतिन और अक्कू भाई पे जैसे ही वो पार्क में एंट्री करी, उन्होंने ताबड़तोड़ चाकू चलाने चालू कर दिए। ये 5-6 जने थे और सबके हाथ में 2-2 चाकू थे और इन सबको भेजने वाला एक आजाद नाम का बंदा है। बताया जा रहा है कि हमले के बाद भी लोगों ने आकाश को नहीं उठाया। पुलिस ने आकर आकाश को खून से लथपथ हालत में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। अब पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। जिस जगह आकाश की हत्या हुई वहां से उसका घर केवल 300 मीटर की दूरी पर था। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ कई नाबालिग गिरोह हैं जो इलाके में वर्चस्व और अपना दबदबा बनाए रखने के लिए एक दूसरे पर हमला करते हैं। वहीं पुलिस आपसी रंजिश के एंगल से भी मामले की जांच कर रही है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से, जहां पर हॉरर किलिंग से सनसनी फैल गई। प्रेमी प्रेमिका का 3 भाइयों ने मिलकर कत्ल कर दिया। हत्या के बाद मंदिर के पीछे खेत में दफना दिए गए काजल और अरमान के शव। दोनों के प्रेम संबंध से काजल का परिवार खुश नहीं था और प्रेमी के पिता की शिकायत पर एक्शन में पुलिस आई है। लगातार पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में दोनों के शवों को बाहर निकाला गया है। पुलिस ने हत्या के आरोपी 2 भाइयों को हिरासत में भी ले लिया है और आगे की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि काजल नाम की लड़की का गांव के ही अरमान नाम के लड़के से प्रेम प्रसंग था। 3 दिन पहले अरमान अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर गया, तभी लड़की के भाइयों ने दोनों को पकड़ लिया और इतना पीटा कि दोनों की हत्या कर दी। इस वारदात का पता उस वक्त चला जब अरमान के परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। बाद में पुलिस ने जांच की तो शक की सुई काजल के भाइयों तक जा पहुंची और सख्ती से पूछताछ करने पर पूरा सच सामने आ गया। उसके भाइयों से जब पूछताछ की गई तो उनकी निशानदेही पर दोनों के शवों को बरामद किया गया। घटना में प्रयुक्त एक फावड़ा भी जिसके द्वारा हत्या की गई वो भी बरामद किया गया है। पुलिस ने 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है, तीसरे की तलाश जारी है। इस घटना से पूरे गांव में तनाव है, जिसे देखते हुए इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। और एक बड़ी खबर पटना से आपको बता दें, जहां पर बिहार पुलिस का जो ऑपरेशन लंगड़ा है वो लगातार जारी है और कुख्यात बदमाश के साथ पटना पुलिस की मुठभेड़ की जानकारी निकल कर आ रही है। सामने बताया जा रहा है कि इस मुठभेड़ में कुख्यात परमानंद यादव घायल हो गया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी यह भी मिल रही है कि जो परमानंद यादव है वो लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ है। बदमाश परमानंद पर बिहार और झारखंड में 30 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। पुलिस को लंबे समय से उसकी तलाश भी थी। कुछ अपराध को भी बेउठाना के द्वारा पकड़े गए। उसमें से एक अपराधकर्मी जहानाबाद की ओर भागने लगा। उसका पीछा किया गया तो वो बाइक से गिर गया। गिरने के उपरांत वो हथियार निकालकर पुलिस पर फायरिंग करने लगा। आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई। इसमें उसे एक गोली पैर में लगी। उसके उपरांत उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इसका संबंध राहुल सिंह गिरोह से बताया जा रहा है और यह भी पता चल रहा है कि राहुल सिंह गैंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी। तो वहीं देखिए हरियाणा के फरीदाबाद में दिल दहला देने वाली एक घटना आई है सामने, जहां पर एक स्कूल बस ने बाइक सवार 3 छात्रों को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवारों की जान पर बनाई। जिन बाइक सवारों को टक्कर मारी वो स्कूल जा रहे थे, लेकिन तभी तेज रफ्तार बस आई और बाइक को टक्कर मार दी। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। हालांकि जैसे ही टक्कर लगी बस वाले ने तुरंत ब्रेक लगा दिए, लेकिन तीनों छात्र बुरी तरह घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। स्कूल जा रहे थे मोटरसाइकिल से, बिल्कुल अपने साइड थे, बस वाले ने टक्कर मार दी। एक बच्चा बहुत ज्यादा सीरियस है, 2 बोल तो रहे हैं मगर उनको भी बहुत ज्यादा चोट है। ये पूरी घटना फरीदाबाद के सेक्टर 16 की है और जिस जगह ये एक्सीडेंट हुआ वहां से पुलिस स्टेशन चंद कदमों की दूरी पर है, लेकिन इसके बाद भी पुलिस को आने में काफी देर लग गई। वहीं घायल छात्रों में 2 11वीं और एक 9वीं कक्षा का छात्र है। किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना था, जिसमें से एक छात्र प्रथम की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि अन्य 2 छात्र खतरे से बाहर हैं। तो वहीं यूपी के बहराइच में एक तेंदुआ जंगल से निकलकर रिहायशी इलाके में आ गया और एक घर में घुस गया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, दिखाते हैं आपको तस्वीरें। दबे पांव ये तेंदुआ एक घर में दाखिल होता है। जैसे ही अंदर घुसता है कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं। बताया जा रहा है कि जैसे ही कुत्तों ने भौंकना शुरू किया घर वाले जाग गए।
तेंदुआ काफी देर तक घर में चहलकदमी करता रहा और उसने एक गाय को अपना शिकार भी बना लिया। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पूरी जानकारी वन विभाग को दी गई। अब वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने का प्रयास कर रही है। यह पूरा मामला थाना सजौली के माटीही गांव का बताया जा रहा है। तो वही कर्नाटक के धारवाड़ में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक युवती की गला घोंटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई और शव को सड़क पर फेंक दिया गया। जैसे ही युवती का शव सड़क किनारे मिला, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। युवती की पहचान जाकिया के रूप में हुई है, जो पैरामेडिकल की पढ़ाई के बाद नौकरी की तलाश में थी। घटना के दिन वो घर से लैब के लिए निकली थी, लेकिन रात को घर नहीं लौटी। बाद में खोजबीन के बाद उसकी लाश लावारिस हालत में सड़क किनारे पड़ी मिली। पुलिस के मुताबिक युवती की हत्या दुपट्टे से गला घोंटकर की गई। वहीं मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन अभी तक हत्या के पीछे का मकसद साफ नहीं हो पाया है। और वहीं देखिए, तेलंगाना में एंटी करप्शन ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की है। ये कार्रवाई एक निलंबित अधिकारी के ठिकानों पर हुई है, जहां से 10 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति भी बरामद की गई। 500 रुपए के नोटों के ये बंडल निलंबित अधिकारी वेंकट रेड्डी के ठिकानों से ही बरामद हुए हैं। वेंकट रेड्डी हनुमाकोंडा जिले में अतिरिक्त कलेक्टर के पद पर तैनात था और जब छापेमारी हुई तो इस अकूत संपत्ति के बारे में पता चला। 5 दिसंबर 2025 को वेंकट रेड्डी को 60,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। इसी के बाद ये अधिकारी जांच एजेंसीज के निशाने पर था। एंटी करप्शन ब्यूरो ने हैदराबाद समेत कई जिलों में एक साथ वेंकट रेड्डी के ठिकाने पर छापा मारा। 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति, 2 किलो सोना और 30 लाख रुपए नगद बरामद हुए। चलिए अब बात करते हैं राजस्थान की, जहां के अजमेर में चोरों ने एक बैंक को निशाना बनाया और चोरी की इस वारदात को जिस अंदाज में अंजाम दिया गया, उसको देखकर पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए। चोर बैंक ऑफ बड़ौदा की छत तोड़कर अंदर दाखिल हुए थे और करीब 1.25 करोड़ रुपए की कीमत का सोना चुराकर भाग निकले। ये बैंक केकड़े इलाके में पुलिस थाने के सामने मुख्य चौराहे पर मौजूद है। इसके बावजूद चोरों ने इत्मीनान से इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोर छत के जिस हिस्से को तोड़कर अंदर घुसे, वो जगह लॉकर रूम के ठीक ऊपर की थी। यानी चोरों को पहले से पता था कि किस जगह छत तोड़ने पर वो लॉकर रूम तक पहुंचेंगे। चोरों ने बेहद शातिराना तरीके से बैंक की छत को तोड़ा और उसके बाद मजबूत लोहे के सरियों को इलेक्ट्रिक कटर से काटकर लॉकर रूम में दाखिल हुए। तो वही हरियाणा में कुछ दिन पहले ही जालसाजों ने एक शख्स के साथ ठगी की थी। उसे लालच दिया गया था कि उसके पैसे कुछ ही दिनों के अंदर डबल हो जाएंगे। अब पुलिस ने इस केस में बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता को गिरफ्तार किया है। हरियाणा पुलिस और बिहार एसटीएफ ने समस्तीपुर जिले में संयुक्त छापेमारी की। ये छापेमारी पंकज लाल के मकान पर की गई, जो बीजेपी का पूर्व जिला प्रवक्ता है। आरोप है कि हरियाणा के एक व्यक्ति से 2 लाख रुपए लेकर उसे 4 लाख रुपए देने का झांसा दिया गया। बाद में रुपए लेने के बाद रास्ते में लूट की घटना को अंजाम दिया गया। पंकज लाल ने कुछ समय पहले 3 करोड़ की लागत से आलीशान मकान का निर्माण शुरू कराया था, जिसका काम अब भी जारी है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने पंकज लाल के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से एक कार, 20 लाख के जेवर और भारी नकदी बरामद हुई। इस मामले में नकली नोटों के धंधे की बात भी सामने आ रही है। इलाके में चर्चा है कि पंकज लाल 30,000 असली रुपए के बदले 1 लाख रुपए के नकली नोटों की सप्लाई करता था। आइए बात करेंगे बिहार की, जहां की पटना में एक पति ने बड़ी बेरहमी से अपनी पत्नी की हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी पति फरार है, जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश भी कर रही है। 2024 में विजेंद्र और प्रीति की शादी हुई थी। दोनों शादी के बाद खुश थे, लेकिन कुछ महीनों से पति विजेंद्र का व्यवहार अचानक से बदल गया और वो छोटी छोटी बातों पर प्रीति से लड़ने लगा। लेकिन देर रात तो हद ही हो गई। जब प्रीति अपने दोस्तों के साथ एक धार्मिक शोभा यात्रा में डांस करने गई तो विजेंद्र आग बबूला हो गया। रात में दोनों के बीच विवाद हुआ और इसी दौरान पति विजेंद्र ने प्रीति की सलबट्टे से कूचकर हत्या कर दी। जब तक प्रीति को अस्पताल ले जाया जाता, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। वारदात को अंजाम देने के बाद विजेंद्र महिला के सभी गहने लेकर फरार हो गया। पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुटी है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। देखिए, रील और झूठे टशन के नाम पर स्टंटबाजी की खतरनाक खेल पर रोक नहीं लग पा रही है और झारखंड के धनबाद में
सड़क पर भी खुलेआम मौत का खेल देखने को मिला। बाइकर्स ने हुड़दंग यहां पर दिखाया और ये बाइकर्स का स्टंट देखकर लोग भी हैरान रह गए। कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ती रही और सड़क पर स्टंटबाजी ऐसे ही चलती रही। तो वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की उस समय फजीहत हो गई जब उन्होंने पूरे तामझाम के साथ एक कंपनी के आउटलेट का उद्घाटन किया और इस घटना के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल करना भी शुरू कर दिया। क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने जिस आउटलेट का उद्घाटन किया वो फर्जी निकला। इससे पहले ख्वाजा आसिफ पूरे लाव लश्कर के साथ सियालकोट में पिज्जा हट के आउटलेट का उद्घाटन करने पहुंचे। वहां आते ही उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया गया। इसके बाद ख्वाजा आसिफ ने बकायदा फीता काटकर आउटलेट का उद्घाटन किया और अंदर जाकर वहां का मुआयना भी किया। लेकिन उद्घाटन करने के बाद पाकिस्तानी रक्षा मंत्री जैसे ही बाहर निकले, पिज्जा हट कंपनी ने एक बयान जारी कर उस आउटलेट से अपना पल्ला झाड़ लिया। कंपनी ने अपने बयान में साफ कहा कि यह आउटलेट पूरी तरह अनधिकृत और फर्जी है। इस खुलासे के बाद रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की इस पहल को लेकर सोशल मीडिया पर खूब मजाक उड़ाया गया। देखिए, हैदराबाद के सबसे व्यस्त बेगमपेट फ्लाईओवर पर एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद वहां भारी जाम भी लग गया। यह हादसा तब हुआ जब तेज रफ्तार कार पहले डिवाइडर से टकराई और फिर उसी फ्लाईओवर पर पलट गई। कार पलटने के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। हादसे के कारण भारी जाम लग गया, जिससे आने जाने वाले लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बाद में पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को हटवाया और यातायात बहाल कराया। तो वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शमशान घाट से अस्थियां चुराने का सनसनीखेज मामला आया सामने। हालांकि चोरी की ये वारदात शमशान घाट में लगे हुए सीसीटीवी कैमरा में भी रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में दिखाई दिया कि कुछ महिलाएं शमशान से अस्थियां चुरा रही हैं। इसके बाद तीनों महिलाएं चुपके से फरार हो गई। इस बात की जानकारी जैसे ही बेटे को लगी तो वो अपनी बहन के साथ खाली मटका लेकर पुलिस थाने पहुंच गया। नाबालिग ने आरोप लगाया कि उसकी बुआ और दादा बिना बताए पिता की अस्थियां चोरी करके भाग गए। परिजनों का कहना है कि पति पत्नी के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था और इसी विवाद के चलते इस तरह की घटना को अंजाम दिए जाने की आशंका जताई जा रही है। इधर पुलिस ने मामले की शिकायत दर्ज कर ली है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। तो वहीं बिहार की दरभंगा पुलिस ने एक ऐसे बाबा को गिरफ्तार किया है जिस पर रेप का आरोप है। लड़की ने आरोप लगाया कि बाबा शादी का झांसा देकर कई साल से रेप कर रहा था। श्री रामचंद्रम शरणम। लेकिन लड़की ने जब श्रवण दास पर शादी के लिए दबाव बनाया तो आश्रम के अंदर ही बाबा ने नाबालिग से शादी कर ली। श्रवण दास जी कथावाचक हैं, जिन्होंने मेरे साथ शादी किया मंदिर पे 29 नवंबर 2024 को। तो उन्होंने बोला कि सामाजिक विवाह बाद में करेंगे क्योंकि तुम अभी नाबालिग हो। बाबा ने चुपके से ये शादी की थी और झांसे में रखकर नाबालिग का शोषण करता रहा। लड़की ने जब सार्वजनिक रूप से शादी करने का दबाव बनाना शुरू किया तो आरोप है कि बाबा वादे से मुकरने लगा। फिर इन्होंने लोग पलटी मार लिए, बोले 25 लाख रुपया ले लो और बात को खत्म कर दो। सिर्फ पैसा ले लेके मैनेज होने का मामला चल रहा था। लोग जहाँ जाते थे वहाँ ये लोग, और हम लोग को थोड़ा डर भी है। लड़की के परिजनों ने पैसे लेने से इनकार कर दिया और इस बारे में पुलिस को शिकायत करी, जिसके बाद पुलिस ने शुरुआती जांच कर आरोपी कथावाचक श्रवण दास को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में कथावाचक का सहयोगी मौनी बाबा भी आरोपी है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। तो वहीं तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में मंत्री दामोदर राज नरसिम्हा महिलाओं को साड़ी बांट रहे थे, लेकिन साड़ी वितरण कार्यक्रम में जमकर हंगामा हो गया और ये हंगामा तब हुआ जब महिलाओं ने साड़ी लेने से इनकार कर दिया। तेलंगाना सरकार में मंत्री दामोदर राज नरसिम्हा मंच पर साड़ी बांट रहे थे, तभी एक महिला उनसे बहस करने लगी। महिला ने साड़ी लेने से इनकार किया और मंत्री जी को उनका वादा याद दिलाया। महिला ने कहा कि चुनाव के समय महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया गया था, लेकिन तेलंगाना सरकार ने अपने इस वादे को पूरा नहीं किया। हमें साड़ी नहीं, हर महीने 2500 रुपए चाहिए। कार्यक्रम में मौजूद दूसरी महिलाओं ने भी उस महिला का समर्थन किया। दूसरी महिलाओं ने भी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया, जिसके बाद मंत्री दामोदर राज नरसिम्हा असहज हो गए और उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। तो वहीं बिहार के दरभंगा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक अपराधी पुलिस कस्टडी से फरार हो गया, हालांकि कुछ देर बाद उसको वापस पकड़ लिया गया।
पुलिस आरोपी का मेडिकल कराने के लिए उसे जिला अस्पताल लाई थी, लेकिन इसी दौरान ये बदमाश पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार हो गए और पास के ही एक नाले के अंदर जा छिपा। पुलिस बुलाती रही, लेकिन चोरी का ये आरोपी काफी देर तक अंदर छुपा रहा। देखते ही देखते वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। काफी देर तक नाले में घुसने के बाद जब आरोपी की तबीयत खराब होने लगी तो वो खुद ब खुद बदहवाश होकर बाहर निकल आया। इसके बाद पुलिस इसे फिर से अस्पताल ले गई, जहां उसका इलाज चल रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।